बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 11 है सिंपल इक्वेशन एंड एक्सरसाइज 11 ए है सॉल्व द फॉलोइंग सिंपल इक्वेशन। क्वेश्चन हम इसका 7 स्टार्ट करने लगे हैं। अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा इसकी प्लेलिस्ट का। सारे क्वेश्चन मैंने 1 बाय 1 करवाए हुए हैं। अगर आप मेरी ऑनलाइन पेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, आपको इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आपको ऊपर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो सिंपल आप मुझे वहाँ से भी अप्रोच कर सकते हैं। क्वेश्चन हम अपना 7 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। जो पहले क्वेश्चन थे ना 1 to 6, उसमें सिंपल सिंपल थी टर्म्स, सीधी सीधी टर्म्स थी। ठीक है, कोई फ्रैक्शन, कोई डिवाइड, कोई इस तरह की फॉर्म नहीं थी। जो क्वेश्चन 7 है उसमें थोड़ा सा ना फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल को कैसे हैंडल करना है वो भी मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख लेते हैं। इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, जो सा भी आपको इजी लगेगा आप वही कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है कि आपको फर्स्ट अच्छा लगा है या फर्स्ट फेवरेट है या सेकंड। ठीक है, किस तरीके से आप पहले करते आ रहे हो या आप कौन सा चूज करोगे। तो सबसे पहले जो है ना वो मेथड है एलसीएम का। एलसीएम का मेथड हम सिंपल करते हैं। तो आपने सबसे पहले देखना है कि डिनोमिनेटर यानी कि जो नीचे वाले पार्ट्स है ना सबके, उनको आपने ले लेना है और उनका कंबाइन एलसीएम फाइंड कर लेना है, यानी कि कंबाइन फैक्टर्स निकाल लेने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 5 और 15 है। तो 3 को देख लेते हैं। तो 3 में 5 नहीं आता लेकिन 15 आता है। 3 5 एज इट इज, 3 5 ज़ा 15। अब 5 से कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। तो ये दोनों में हमारे पास क्या आया, 3 और 5। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो कॉमन मल्टीपल है दोनों का 15 है। तो अब 15 को हमने कैसे उसका एलसीएम लेना है, इस साइड का ही एलसीएम लेंगे। एलसीएम के मेथड से कर रहे हैं ना, तो वो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। जैसे कि हमारे पास कॉमन मल्टीपल आया है, दोनों को कॉमन एलसीएम आया है 15। 15 आपने नीचे लिख लिया। अब आपने ऊपर क्या करना है, ऊपर जो भी आपको चीजें नजर आ रही हैं फर्स्ट में वो एज इट इज मल्टीप्लिकेशन का साइन और थोड़ी सी स्पेस छोड़ के सेंटर में +2x मल्टीप्लाई और थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है। ठीक है, ये जो है ना एलसीएम को इजी वे में करने की एक ट्रिक है। सिंपल मैंने क्या किया, इनका मल्टीपल लिखा, थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ दी। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट जो फ्रैक्शन है ना उसको देखूंगी और उसके डिनोमिनेटर को देखूंगी, इसको और जो नीचे अभी हम लेके आए हैं कॉमन उनको देखूंगी। ठीक है, इनको कंपेयर करने के बाद हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे क्या चीज आएगी। 5 का टेबल में कहाँ तक पढ़ूं कि 15 आए, ऑब्वियसली 3 तक। तो 3 को आपने पकड़ के जो ऊपर वाली वैल्यू है ना, यानी कि यहाँ पे इधर लिख देना। जो चीज मिस है ना, जिससे किसने कंप्लीट होना है वो चीज मैंने यहाँ लिख दी। अब 15 और 15, अब दूसरे फ्रैक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे भी 15 है। दोनों 15 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 15 आता है 1 तक। तो मैं 1 को क्या करूंगी, इस फ्रैक्शन के ऊपर वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। बाकी दूसरी साइड पे इक्वल की वही चीज रहेगी जो कि पहले से ही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ना कुछ एक फाइन वैल्यू आ गई है। अभी हम इसको नेक्स्ट में सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई हुई ना डायरेक्ट की, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस एज इट इज आएगा। अब 6 और 3 ने मल्टीप्लाई होना है, 3 6 18 एंड x एज इट इज, क्योंकि हमें पता है कि x जो है वो सिंगल है तो वो एज इट इज रहेगा मल्टीप्लिकेशन में। प्लस 2 1 2 और x एज इट इज। अब हमें ये दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों वेरिएबल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर एक फ्रैक्शन की फॉर्म आ जाएगी। वी नो डैट वेरिएबल जो है ना वो सेम हो तो तभी हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। तो यहाँ पे सेम मौजूद है, इसलिए हमें कोई मसला नहीं है। माइनस प्लस माइनस 18 में से जब 2 निकालेंगे तो 16। वेरिएबल एज इट इज x, साइन मैंने लिख दिया बड़ी वैल्यू का जो कि 18 के साथ नेगेटिव था। ठीक है, डिवाइड में आ गया 15 इक्वल -4। अब ये जो 15 है, अभी हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो x की वैल्यू के साथ जो है ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, लाइक कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले हम ना डिवाइड को साइड लेके जाते हैं। वैसे यहाँ पे कोई मसला नहीं, आप किसी भी वैल्यू को पहले लेके जा सकते हो। बट ज्यादा मसला कहाँ पे होता है, जब हमारे पास कुछ एडिशन भी साथ हो, यानी कि ऐसी वैल्यू जो कॉन्स्टेंट हो, तो उसका इशू होता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल पहले डिवाइड को कर लेती हूँ। -16 एज इट इज, 15 डिवाइड हो रहा है। पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको ट्रांसफर करना होता है ना उसको इग्नोर कर देना है आपने, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर के लिए। तो मैंने जब 15 को इग्नोर किया, बाकी जो हमारे पास वैल्यूज बची -16x इक्वल -4। अब जब हमने सारी इक्वेशन लिख लिया, बाकी जो चीजें बच गई थी, उसके बाद हमने इसको ट्रांसफर करना है। तो मल्टीप्लाई बाय 15, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके -4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 और 15 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 60 हमारे पास आ जाएगा इस साइड पे। -16x इक्वल -60। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ और फिर सॉल्व करते हैं। अब -16, यहाँ पे -16x और 16 - x, ये दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंस में है। ठीक है,
ये जो है ना वो एक इंटीजर की फॉर्म है, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू भी आ जाती है ना। ये मल्टीप्लाई ये हो रहा है इसके साथ, लेकिन ये जो है ना ये दो टर्म्स अलग से हैं, इसलिए आपने इसको ध्यान से देखना है। यहाँ पे अब -16 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। तो ये -16 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके -60 के साथ यानी कि उसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। हम अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस माइनस कट हो जाएंगे, नहीं तो आप इसको सिंपल माइनस माइनस प्लस भी लिख सकते हो। अब इसको 2 पे कट कर सकते हैं हम, क्योंकि ये दोनों ही इवन नंबर्स हैं। 2 3 ज़ा 6 एंड 0, 2 8 ज़ा 16। अभी भी ये सॉल्व हो सकते हैं 2 पे। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। तो ये हमारे पास आ गया 15/4। इसको अब सिंपल डिवाइड कर लेते हैं और डबल फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पर डिवाइड करके देखा है। तो डबल फ्रैक्शन हम किस तरीके से लिखते हैं, ये जो नीचे वाला रिमाइंडर होता है इसको हम ले जाते हैं ऊपर, और ये जो हमारे पास ऊपर आंसर आया होता है इसको साइड पे लिखते हैं, और ये जो 4 होता है ये 4 रिमाइंडर के नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। और अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं कि आपका आंसर ठीक है, आप सिंपल इसको, ये वाले को नहीं, ठीक है, इसको आपने लेना है और इसको इन वैल्यूज में पुट करके और देखना है कि आपका आंसर जो है वो इक्वल आना चाहिए -4 के। तो अगर आ जाएगा तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो अभी इसी क्वेश्चन का यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसी को हमने सेकंड मेथड से भी करना है, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो है वो मैं करवा रही हूँ, सेकंड भी करवाऊंगी। तो सिंपल हम क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिख लेते हैं। अब सेकंड मेथड में क्या करना है, सिंपल आपने इनके डिनोमिनेटर को देखना है और उनका जो है ना वो आपने एक कॉमन मल्टीपल निकाल लेना है, कॉमन फैक्टर्स निकाल लेना है, जैसे कि हमने पहले में निकाले थे ना, लेकिन इनका यूज हम किसी और तरीके से करेंगे। तो 3 5 एज इट इज, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो इनको भी सॉल्व करने से हमारे पास क्या आएगा, 15 ही आएगा। अब 15 हमारे पास ना एक इनका कॉमन मल्टीपल आ गया। हमने क्या करना है, 15 को ना दोनों साइड से जितनी भी टर्म्स मौजूद है उनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, लेकिन ना थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ ब्रैकेट का, जैसे कि यहाँ पे -6x/5 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 15। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि ना कुछ जो टर्म्स है ना वो क्लियरली समझ आ जाए। प्लस 2x/15 और मल्टीप्लाई होना है किसने, 15 के साथ। देखिए मैंने 15 को पहले इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी के टर्म्स के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे इक्वल में 4 -4 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। इससे ये एक आसानी होगी कि जो हमारे डिनोमिनेटर्स है ना वो फिनिश हो जाएंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15। तो अब हम इसको सिंपल लिख लेते हैं। -6 जो हमारे पास वैल्यूज बची हैं, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो माइनस कोफिशिएंट ने नंबर के साथ मल्टीप्लाई होना है। 6 3 ज़ा 18, x एज इट इज, 2 1 ज़ा 2 एंड x एज इट इज, क्योंकि ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ना। -4 और 15 ने मल्टीप्लाई होना है, तो जब हमने 4 और 15 को मल्टीप्लाई किया था पीछे भी, तो मल्टीप्लिकेशन तो सेम हमारी वही होगी ना, तो 60 ही आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 60। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस प्लस, -18 में से 2 को निकाला, 16x, और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि माइनस का है, और -60। अब सिंपल ये -16 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, और इनको अगर हम कट कर देते हैं 2 के साथ, 2 3 ज़ा 6 एंड 0। देखिए काम तो वही है ना लास्ट पे हमारा, बस थोड़ा सा जो मेथड है ना वो आसान है। 2 8 ज़ा 16, अभी भी ये सॉल्व हो सकता है। इस प्लस को मैं इग्नोर कर रही हूँ। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 15, 2 4 ज़ा 8। तो ये हमारे पास आ गया 15/4, और अगर इसको डबल फ्रैक्शन में करें तो हमारे पास आ जाता है 3 × 3/4। आंसर भी सेम, बस मेथड थोड़ा सा ऊपर से चेंज है।